ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी का सनातनी मंच में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में शामिल होकर जय श्री राम, हर हर महादेव का कमेंट करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविड़म, तुमेव सर्वम मम देव देव। आकर्षण महादेव देवदूत मम प्रिय, हे त्रिपुरारे देव देवेश तुभ्यं वास्यांबरा चित्मा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतास्तमीश्वरम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, इवासुतो हि वक्रोपि चंद्राः सर्वत्र वन्दते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी देश रक्षक वीर व्रतधारी बने। बल हमें दो भीष्म का सा, राम की सी सत्यता, देशभक्ति कृष्ण की सी, बुद्धि का सा प्रेम दो। हे भक्त वत्सल ईश तुमको बार बार प्रणाम है, सर्वेश मंगल कीजिए, शंकर तुम्हारा नाम है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें, बैकग्राउंड में ही न छिपे रहें, सामने आए और अपने इस मंच के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का कमेंट करते रहें। आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए, बराबर कमेंट अवश्य आना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। अस्फुरन् मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा, लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रुव सुनेत्रं विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम्।
मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं कोटिप्रकाशम् त्र्यःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविश्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टाम त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रितां श्रन्तां प्रयान्ति। ओम सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यखिलेश्वरीं एवमेव त्वयाकार्यमस्मद्वैरी विनाशनं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाई बहन हमारे इस मंच के द्वारा अपने सनातनी मंच में शामिल हुए हैं और हो रहे हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने इस सनातनी मंच में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भरा नहीं जो भाव में बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश हित प्यार नहीं। जिसको न निज देश निज धर्म का अभिमान है, वो नर नहीं पशु सम निरा और मृतक समान है। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हम सभी सनातनी भाई बहनों को अब संगठित होना पड़ेगा और हम सभी अपने सभी सनातनी मंचों के द्वारा सभी सनातनी भाई बहनों को शामिल कर रहे हैं। तो आप जो भी भाई बहन हमारे फेसबुक के द्वारा शामिल हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने इस मंच के द्वारा हमें फॉलो नहीं किया है, तो आप सभी मेरे इस मंच के द्वारा जुड़ें। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों मंच सनातन धर्म को समर्पित हैं और हमारे इन सभी मंचों के द्वारा हमारे देश के कोने कोने से और अपने दूसरे देशों से भी, अन्य देशों से भी हमारे सनातनी भाई बहन शामिल हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप मंच में शामिल हुए और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सभी, आप जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, वहां से अपने सनातनी भाई बहनों को सनातन धर्म के लिए प्रेरित करें, देश के लिए और धर्म के लिए। उन सब में जो है वो एक प्रेरणा
और देश और धर्म के लिए उनके हृदय में सनातन की मशाल जलाएं। जब हमारे हृदय में सनातन होगा, जब हमारे मन में सनातन होगा, जब हमारे देश के लिए हमें प्रेम होगा, तो हम सभी तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल हो सकेंगे। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा संकल्प है, जिस संकल्प के द्वारा हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा प्रमुख लक्ष्य है, हमारा जो भी सनातनी भाई बहन जो भी बिखरा हुआ है और अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए उसे कोई ज्ञान नहीं है, उसे कोई प्रेम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो इसके लिए हम सभी को, उन सभी भाई बहनों को जगाना होगा। और जगाना ही नहीं होगा, उनको अपने साथ लाना होगा। हमारे देश में और हमारे विश्व में, जबकि मेरा मानना है कि एक धर्म सनातन है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। और जब एक ही धर्म था, जिस धर्म के द्वारा हम विश्व में, हमारे सनातनी हर जगह पर, कोने कोने में विश्व के जहां भी रहते थे, सभी सनातनी ही थे। पूरा विश्व सनातनमय था और सनातन के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ दुर्भाग्य, कुछ हमारे सनातनियों में कमियां आई, जिन कमियों के कारण हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए, अपने निजी हितों में फंस गए। जब हमारा निजी स्वार्थ पूरा नहीं जहां हो पाया, हम अपने हितों को पूरा नहीं कर पाए, तो हमारे ही भाई बहन हमारे इस धर्म को, सनातन को छोड़कर, सनातन से विमुख होकर अलग हो गए। जिसका आपको दिख रहा है कि वो जो भी अन्य हमारे सनातनी जहां भी मजहब के रूप में सक्रिय हैं और मजहब में चले गए, मजहब में जाने का कारण और उसका अगर हम प्रयास करें कि क्या कारण था कि जो आज हम विश्व में सनातन, हमारे सनातनी थे, और आज विश्व से सनातनी सिमट कर और एक देश हमारा भारतवर्ष, और भारतवर्ष का भी बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा 1947 में हुआ, उस समय की राजनीति के द्वारा जो देश को तोड़ने की चाल थी, उस चाल के द्वारा उस समय के नेता लोग सफल हुए। सबसे पहला कार्य हुआ कि देश को दो हिस्सों में बांटा गया। जो कि बेधर्मी हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने अपना देश प्राप्त कर लिया और अपना हिस्सा लेने के बाद भी वो हमारे देश में एक मेहमान के तौर पर रह गए। और आज जिन मेहमानों को हमने अपने साथ रखा और जिन मेहमानों को हमने अपना भाई बनाया, उन्हीं ने हमें चारा बनाया। भाईचारा का संदेशा विश्व में गया और भाईचारा चलाते चलाते और हम धीरे धीरे विश्व से सिमटते 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 आज अपने देश के अंदर ही हम कमजोर हो गए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब धर्म के आधार पर हमारा देश हिंदुस्तान के रूप में प्राप्त हुआ था और विधर्मियों को पाकिस्तान के रूप में प्राप्त हुआ था, अगर वो यहाँ पर मेहमान के तौर पर रह भी गए थे
तो उन्होंने आगे चल करके अपना वक्फ बोर्ड बना लिया, और वक्फ बोर्ड जहां भी दावा कर देता है कि ये संपत्ति हमारी है, ये जगह हमारी है, बस दावा करने से वो जगह कब्जा कर लेता है। ये कानून सनातनियों के मिटाने की चाल थी, और जब देश में बंटवारा हो गया था उसी समय अपने इन बेधर्मियों को पूर्ण रूप से यहाँ पर सक्रिय करने के लिए उन्हें पूरा हक दिया गया। और आज जहां भी विधर्मी पूर्ण रूप से संख्या बल के आधार पर सक्रिय है और हमारे सनातनी भाई बहन अल्पसंख्यक के रूप में है, वहां पर उनका पलायन जारी है। अभी भी देश के अंदर ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर से हमारे सनातनी भाई बहन वहां से निकल रहे हैं। जिस प्रकार से आप सभी को मालूम है कि हमारे देश का हिस्सा कश्मीर, जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित लोग और अन्य हमारे हिंदू भाई रहा करते थे, और कश्मीर में जब विधर्मियों ने कश्मीरी पंडितों पर धावा बोला और उनको मार मार कर उनका अंत करने लगे, जो बेचारे भाग के कश्मीर से बाहर आए उनकी जान बची, बाकी सभी को तो उन्होंने खत्म कर दिया। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जो भी वहां पर कश्मीरी पंडित थे, जो बचे वो देश के अंदर इधर उधर अभी भी भटक रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से सम्मान नहीं प्राप्त हो सका। और इस कश्मीर को जो है बेधर्मियों का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कायम कर दिया, यानी धारा 370 भी लगा दी। कश्मीर में ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए जो अपने देश के अंदर से कानून से वो अलग होते, लेकिन उन कानूनों को अब समय आया तो धारा 370 भी हट गई और कश्मीर को पुनः अपने सही गति प्राप्त करने के लिए कार्य शुरू होगा। अब कश्मीर के अंदर पहले का अधिक था कि कश्मीर के अंदर दूसरे प्रदेशों से कोई भी हिंदू वहां पर अपनी जमीनें नहीं खरीद सकता था, वहां घर नहीं बना सकता था। अब हमारे देश के कोने कोने में कहीं भी जाकर के, कहीं से भी जाके कश्मीर में लोग अपना घर बना सकते हैं। जिस प्रकार दूसरे प्रदेशों में रहते हैं उसी प्रकार हम रह सकते हैं। तो लेकिन अभी भी हमारे देश के अंदर हमारे जो सनातनी भाई बहन हैं वो उसी तरह सोए हुए हैं, अभी भी उन्हें अपनी चिंता नहीं है। लेकिन हमारा संत समाज, हमारा सनातनी समाज अब जाग चुका है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा कि संभल में जहां पर मंदिरों को ही छुपा कर रखा गया था बेधर्मियों के द्वारा, आज खुदाई में सारे मंदिर, सारे कुएं, धार्मिक सारी चीजें प्राप्त हो गई। जो बेधर्मियों ने उसे नष्ट किया था, जो बेधर्मियों ने छिपा दिया था, इसी प्रकार देश के कोने कोने में हर जगह से हमारे मंदिरों को बेधर्मियों ने कब्जा कर लिया और उसकी जगह पर विवादित ढांचे बना दिए। जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके बाबर ने बाबरी मस्जिद बना दी थी, इसी प्रकार अन्य धार्मिक प्रमुख स्थानों पर, कृष्ण जन्मभूमि पर, काशी विश्वनाथ में भी, और बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रमुख स्थानों को तोड़ करके उन्होंने तोड़ा भी
लूटा भी, और उसकी जगह पर उन्होंने अपने मजहब के प्रतीक बना दिए। आज संभल के अंदर शंकर जी का मंदिर निकला, हनुमान जी का मंदिर भी निकला हुआ है, और खुदाई जारी है, और बहुत ही अच्छा संदेश इस समय आ रहा है कि हमारा सनातनी जाग रहा है। और आज सनातनी जाग रहा है, जिसके द्वारा हमारे देश के अंदर हर जगह से हमारे गुरुजन, धर्माचारी सभी इस समय सक्रिय हो चुके हैं। देवकी नंदन महाराज जी का सनातन बोर्ड के गठन के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वो उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है, और जिसका बहस चल रही है, और हमें आशा है कि हमारा जो सनातन बोर्ड की गठन की मांग देवकी नंदन महाराज जी ने रखी है, वो कानून अवश्य पास होगा। और जब सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा तो हमारे सनातन विरोधी जो भी कड़े कानून बनाए गए हैं, उनसे हमें निजात मिल सकेगी। जैसे कि देश आजाद हो गया, लेकिन हमारे मंदिर प्रमुख जो भी मंदिर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दान आ रहा है, वो आज भी सरकार के अधीन है। हम आजाद हुए, लेकिन मंदिर आजाद नहीं हुए। मंदिरों का जो भी दान पात्र में पैसे आ रहा है, वो सारा पैसे सरकार के खजाने में जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो भगवान के मंदिर हैं, जिनमें हम जा करके अपना बड़ा नाम करते हैं और पैसे ज्यादा से ज्यादा दान करते हैं, और वो पैसा बेधर्मियों के कल्याण में भी खर्च हो रहा है। तो अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हमारा जो मंदिर है, हमारे धार्मिक स्थल हैं, वो आजाद हो सकेंगे, और उन मंदिरों का जो धन है वो यथोचित रूप से सनातनियों के कल्याण में ही खर्च किया जा सकेगा। क्योंकि जो हमारा धन है वो बेधर्मियों के कल्याण में खर्च क्यों हो। आज दूसरे मजहब के लोगों के जो धार्मिक जितने भी मजहब के चिन्ह हैं, उन्होंने अपने स्थल बनाए हैं, वो सरकार के अधीन नहीं है, उनसे सरकार से उनको मदद मिल रही है, और हमारे मंदिर सरकार के अधीन है। ये हमारी बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हम सनातनी अभी तक देश आजाद हुआ और आजादी का इतना समय बीत गया, लेकिन हम अपने मंदिरों को आजाद नहीं करा सके। दूसरे हमारे जो सनातन विरोधी जहां भी हमारे धार्मिक स्थल, जैसे बहुत प्रमुख स्थल हैं जो इस समय बेधर्मियों के कब्जे में मौजूद हैं, वो हमारे पास आ सकेंगे। तो सनातन बोर्ड का गठन बहुत ही आवश्यक है, और हम सभी को सनातन बोर्ड के गठन के लिए पूर्ण रूप से, अगर हमें जिस भी हालत में कदम बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने देवकी नंदन महाराज जी केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पूरे सनातनियों के हक की लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं वो, और अपनी सुप्रीम कोर्ट तक बहस चल रही है। तो ये जो है, हम सभी जागे और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को जगाएं, और अपने इस समय, अगर ऐसे समय में हम जिस प्रकार से हमारा संत समाज अपने अखाड़ों से निकल कर बाहर आ चुका है, तो हम सभी अपनी आवाज उठाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्योंकि
जब देश हमारा है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो जब हिंदुस्तान हमारा बना ही था, उस जिस दिन बंटवारा हुआ था उसी दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन चुका था। और हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, लेकिन जो हमारे पहले के जो भी सरकारें आई, जो भी सरकार चल रही हैं, उन्होंने सही ढंग से कानून का प्रयोग नहीं किया। आज सभी मजहब वाले अपने देश को अपना राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि हम एक ही देश, हमारा भारतवर्ष। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में बेधर्मियों ने उनको चुन चुन के मारा और मंदिर तोड़ दिए और बहुत बुरा हश्र हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर संख्या उनकी कम थी और हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं, क्योंकि हमने सरकार के कानूनों को माना। सरकार ने जब नारा दिया कि हम दो हमारे दो, तो हमारे हिंदू भाइयों ने ही कानून को माना और सभी उस कानून के दायरे पर आकर के अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए आगे बढ़ गए। आज सनातनी हमारे अल्पसंख्यक में पहुंच रहे हैं। इसका कारण कि उन बेधर्मियों का नारा है, हम 5 हमारे 25। एक बेधर्मी 4 शादियां कर सकता है अपने धर्म के आधार पर। उनका पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ। उनके लिए उनका कानून अलग है। वो 4 शादी कर सकता है और 25 बच्चे पैदा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको जनसंख्या बढ़ानी है। आज वो इक्के दुक्के रह गए थे और आज देश के अंदर देखो, जहां भी बेधर्मी पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए हैं, सनातनी का जीना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ राजेश पांडे जी मेरा लाइव देख रहे हैं। पांडे जी, आपको सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपने इस मंच के द्वारा आप शामिल हुए और आपने आशीर्वाद प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका मंच है, ये सनातनी मंच आपका मंच है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा लक्ष्य केवल अपने सनातनी भाई बहनों को सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातनी भाई बहनों को जागृत करना है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अब समय आ गया है। अब ऐसे सुनहरे समय का हम लाभ उठाएं और हम सभी सनातनी एक होकर एक मंच पर आएं और अपने सनातन की पताका पुनः विश्व में फहराएं। क्योंकि विश्व में सनातन था, जब विश्व में सनातन था और विश्व में सनातन की पताका फहरा रही थी, तो हम सभी प्रयास करें और पुनः अपने सनातन को विश्व स्तर पर ले जाएं। इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो सनातनी अपने को सनातनी कहते हैं, हमारा हिंदू भाई इतना स्वार्थी हो गया है, इतना लालची हो गया है कि वो थोड़े से लालच में, थोड़े से प्रलोभन में आ करके वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और यही कारण है कि आज विश्व में हम थे और आज हम अल्पसंख्यक विश्व में रह गए। हमारी सनातनियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि हमने स्वयं सोचा कि अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो उनको हम पालेंगे कैसे, उनकी सेवा कैसे करेंगे। आज बेधर्मियों के पास 25-25 बच्चे हैं और वो सब काम कर रहे हैं और देश को मिटाने का भी काम कर रहे हैं।
और देश को कब्जा भी कर रहे हैं। हमने कानून माना, लेकिन उन्होंने कानून नहीं माना। जो मेहमान के तौर पर रह रहे थे यहाँ पर, आज वो हमारे सीने पर सवार हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सनातनी और विश्व में एक सनातन धर्म और हमारे सनातनियों से निकले हुए मजहब, आज मजहब पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। क्यों बढ़ रहे मजहब, क्यों सनातनी समाप्त हो रहे? इसका प्रमुख कारण है कि हम स्वार्थी हो गए, हम लालची हो गए हैं। हमने अपनों का तिरस्कार किया, हमने अपनों का हाल नहीं पूछा, हमने उनकी अपेक्षा की और इतना उनको प्रताड़ित किया, उन्हें इतना हमने अपमानित किया कि कुछ तो ऐसे लोग सनातनी थे जो हमारे सनातन धर्म को छोड़कर मजहब के रूप में परिवर्तित हो गए। आज हमारे सनातनी लालच में आकर के अगर अच्छा खाने को मिल जाए तो कुछ भी हो चलेगा, चाहे उसमें गौमांस मिला हो, चाहे बेधर्मियों का पेशाब मिला हो। आज तो समय ऐसा आ गया है कि वो हमारे धार्मिक स्थलों को भी अशुद्ध करने के लिए नहीं चूकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो गौ का मांस खा लेगा वो हमारे मजहब में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहला वार किया हुआ है। हम खाने के लिए आगे होते हैं, उनकी होटलों में जाते हैं। उन्होंने अपने धर्म के नाम पर, देवताओं के नाम पर ढाबे खोल रखे हैं, दुकानें सजा रखी है। हम आराम से खा रहे हैं और उनके जुस्सों में भी अशुद्ध चीज पी रहे हैं, खाने में भी अशुद्ध। क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध खाना छोड़ दिया। सनातनी का भोजन ये नहीं है। सनातनी का भोजन सात्विक भोजन होता है, जो शुद्ध होता है। सात्विकी जो है, विचार वाले जो सनातनी होते हैं, वो अभक्ष्य चीजों का सेवन नहीं करते हैं। जिस प्रकार से मांस हो गया, मदिरा हो गया, और शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं, वो सनातनी नहीं है। जो केवल मस्तक पर तिलक लगा लिया, भगवा पहन लिया और माला पहन करके, और उसके बाद दूसरे को मूर्ख बनाने का ठेका ले लिया और अभक्ष्य चीजों का सेवन किया। रावण भी पंडित था। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति शिव विरंज पूजो वो भांति। रावण कैसा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन रावण राक्षस कहलाया। कुंभकर्ण भी था, जो इसके बाद विभीषण भी था, जो विभीषण राम का भक्त था। तो ये बात नहीं है। जो अभक्ष्य चीजों का सेवन करता है, जो सनातन के विरुद्ध काम करता है, वो वही राक्षस के रूप में पहुंच जाता है। अब राक्षस और मनुष्य प्रमुख हैं और रहे बराबर से। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये रहा कि अब समय आ गया है जागने का। इस सुनहरे समय का हम लाभ उठाएं और हम सभी सनातनी एक हो जाएं। हमारे साथ नंदू पाठक जी मेरे लाइव को देख रहे हैं। आपको प्रणाम, आपका मेरे लाइव में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मेरे साथ बैकग्राउंड में बहुत लोग लाइव देखते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो मैं उन सभी जो भी हमारे लाइव को देख रहे हैं बैकग्राउंड से छिपे हुए, तो वो इस मंच पर आए और आप सभी जय श्री राम, हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करते रहें। क्योंकि जब आपका कमेंट बढ़ेगा, जब आपका कमेंट चलेगा जय श्री राम, हर हर महादेव का, अपने विचारों का,
तभी हमारी शक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि आपकी कमेंट्स के द्वारा जब आप जय श्री राम का घोष करते हैं तो हमें बल मिलता है। और हम सभी का बल इस समय एक ही नाम, एक ही सभी के जुबान पर सवार है, वो है जय श्री राम। जय श्री राम में वो शक्ति है कि जब हम जय श्री राम का घोष करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर शक्ति बढ़ जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हनुमान जी ने एक बार जय श्री राम का घोष किया, 100 योजन समुद्र पार किया। एक बार के घोष के द्वारा उन्होंने 100 योजन समुद्र पार किया। तो भगवान राम के नाम की शक्ति अपरंपार है। जब राम कहते हैं राम ते बढ़ा राम का नाम, जब सेतुबंध रामेश्वर पुल का निर्माण हो रहा था और सभी बानरी सेना पत्थरों को ले लेकर के, पहाड़ों को ले लेकर के आ रही थी, बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर आ रहे थे और सेतु बंध का निर्माण हो रहा था। भगवान राम देख रहे थे। नल नील जो है केवल राम का नाम लिखते थे और पत्थर पानी के ऊपर सेट हो जाते थे और पुल का निर्माण हो रहा था। तो ये राम की, भगवान राम ने सोचा इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो तैर रहे हैं, उन्होंने एक पत्थर उठा के समुद्र के बीच में फेंक दिया। जब उन्होंने समुद्र में इस पत्थर को फेंका तो पत्थर वो डूब गया। तो प्रभु राम ने कहा, हनुमान जी देखते हो, मैंने इतने बड़े बड़े पत्थर तैर रहे हैं और मैंने जो है छोटा सा पत्थर फेंका और वो समुद्र में डूब गया। तो मेरे भाई बहनों, हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया था, हे प्रभु, आप जिसको डुबाओगे वो थोड़े तैरेगा, वो तो डूब ही जाएगा। आप जिसको उबारोगे उबर जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है ये है कि हम सभी सनातनी जय श्री राम हर हर महादेव का घोष, हमारे जो भी वीडियो आ रहे हैं, इस समय रील आ रही है आपके पास, अगर आपके पास समय न मिले बाद में आए आप देखें तो कमेंट के द्वारा उसमें जय श्री राम हर हर महादेव का हमेशा उद्घोष करते रहें। मैं कह रहा था कि हमारा सनातनी हमारे से अलग हुआ, हमने उनकी उपेक्षा की और वो अपना स्वार्थ साधने के लिए जब वो गए, वहां के लोगों ने उनका पूर्ण रूप से स्वागत किया, उन्हें थोड़ा खिलाने का प्रबंध कर दिया, उन्हें अन्य प्रलोभन दे दिया और वो मजहब में पहुंच गए। अब जो मजहब में पहुंच रहा है वही सनातन को मिटाने का कार्य कर रहा है। जो जल्दी से जल्दी अपने धर्म को छोड़कर जा रहा है, मैं देख रहा हूं हमारे इस समय विश्व के अंदर सबसे बड़ी चर्च का निर्माण हुआ है। हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर सबसे बड़ी चर्च वो और कहीं नहीं बनी है, वो हमारे देश भारत में और पंजाब में जालंधर में स्थित है। इन मिशनरियों का पूरा प्रयास है कि हम सभी का धर्मांतरण करते हुए हम अब यहाँ पर ईसाई राष्ट्र बनाएंगे और वो कार्य कर रहे हैं। और हमारे ही भाई बहन लालच में जा करके और वहां पहुंचते हैं और वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम लालच में हैं, तो हमें यह कार्य रोकना होगा, हमें लोगों को जगाना होगा। सभी को जब हम जागृत करेंगे,
सभी सनातनी जागेंगे और अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ सकेंगे, तो निश्चित ही हमारा ये कार्य आगे बढ़ सकेगा। अभी हमारे देश के अंदर कोने कोने से, हर जगह से सनातनी जाग चुके हैं और अपने धर्म की आवाज भी उठा रहे हैं। और अभी आपको मालूम है कि ऐसा समय आ गया है कि प्रभु राम का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर 500-550 वर्ष के बाद पुनः स्थापना होना, ये विश्व में सनातन की हमारी विजय है। विश्व में सनातन का डंका बजा। और उसके बाद आपको मालूम है कि मैं उन सनातनियों का बहुत बहुत नमन करता हूं जो हमारे देश से बाहर रहते हुए और उस सनातन की अपने ध्वज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आबू धाबी में अभी श्री राम मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर अरब के अंदर निर्माण हो चुका है। और जो राम जन्मभूमि उद्घाटन के बाद उसका भी मुहूर्त हुआ, तो हमारे देश से बाहर जो दूसरे मजहब के लोग थे वो गीता का पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, और वहां पर गीता का पाठ करने का आगे कार्य बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ के जो सनातनी हैं वो संस्कृत भाषा को छोड़ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए अपने को हम अंग्रेज बनाना चाहते हैं, अपने लड़के को। हम अपने बच्चों को बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा पदाधिकारी बनाना चाहते हैं। इसलिए हम संस्कृत संबंधित स्कूलों में बच्चों को डालना नहीं चाहते। हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जहां से बच्चे हमारे जब जाते हैं पढ़ने के लिए और जैसे स्कूल में पहुंचते हैं, हम बच्चों को स्वयं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट तक रख देते हैं। और सनातन का वहीं पर से उनके मन में हमारे बच्चों की भावना हट जाती है कि न वो मंदिर की तरफ बढ़ पाते हैं, न उनके घरों में भगवान को मानने वाले, पूजा करने वाले लोग होते हैं, न वो हाथ में कलावा पहनते हैं, न मस्तक में तिलक लगाते हैं। बस उनका धीरे धीरे करके धर्म के प्रति प्रेम घटता जा रहा है, जो हमें बदलना होगा। संस्कृत हमारी देव भाषा है, देववाणी है, और हमें अपनी संस्कृत भाषा को पुनः स्थापना करना होगा। इसके लिए गुरुकुलों का निर्माण जारी है। हमारे गुरुकुल सक्रिय हो चुके हैं। देश में अनेक जगहों पर गुरुकुलों की स्थापना की जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सभी अपने बच्चों को संस्कृत का जरूर ज्ञान दें, क्योंकि संस्कृत के द्वारा संस्कृत और सनातन का बहुत बड़ा गहरा नाता है। हम कोई भी अगर बड़ा ग्रंथ देखें, पुराण देखें, जैसे वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भागवत है, अन्य जो बच्चे हमारे क्या पढ़ेंगे जिनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है, वो गीता का कैसे पाठ करेंगे। इसलिए हम सभी अपने बच्चों को पुनः संस्कारित करने के लिए संस्कृत की तरफ विशेष ध्यान देना होगा और हमें अपनी बच्चों को सनातन की तरफ पुनः प्रेरित करके वापस लाना होगा। तो मैं आज 2 दिन लाइव नहीं आ सका, कुछ कारणवश आज मैं आया। और जो भी हमारे भाई बहन लाइव को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी बैकग्राउंड से देख रहे हैं, और जो हमारे लाइव को देखेंगे उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने देश, धर्म और अपने भविष्य के लिए अपने निजी स्वार्थ से हटकर आप सभी को एक साथ लेकर चलने की
क्योंकि हमें सरकारों ने भी अनेक जातियों में बांटा, जैसे पिछड़ी जाति हो गई, दलित हो गए, हरिजन हो गए, अन्य सवर्ण हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। इस प्रकार से अनेक अनेक जातियों में बांट करके हमारे सनातन को तोड़ने के पूरा प्रयास किया है। तो हमें इनकी चाल को अब सफल नहीं होने देना है। हम सभी को एक होकर एक मंच पर आना है और धर्म के लिए आगे बढ़ना है। तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, ये मेरा सनातनी मंच, जिसमें आज हमारे साथ इस आईडी से भी ज्यादा नहीं, 6 महीने नहीं काम पूरा हुआ है, और इसमें हमारे साथ अभी 6051 लोग मंच पर आ चुके हैं और लोग आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, जिस प्रकार से आप सभी ने हमारे इस सनातनी मंच फेसबुक पर हमें अपना प्रेम और आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार आप मेरे सनातनी मंच यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी हमें, हमारे जो है वो सनातनियों के लिए वो भी समर्पित हैं। हमारे सभी मंच, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के द्वारा जितने भी ग्रुप सक्रिय हैं सभी में मैं शामिल हूं, सभी संगठनों के द्वारा। क्योंकि हमारे सनातनी अनेक संगठनों में, अनेक ग्रुपों में, अनेक जो है ग्रुपों के द्वारा सभी जो है बिखरे हुए हैं, और इतना बिखर गए हैं हम कि हमें समाप्त करना बड़ा आसान हो जाता है विधर्मियों को। इसी कूटनीति के कारण आज हम विश्व में से समाप्त हो चुके। और अभी लोग गाते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती मिटती विश्व में हम थे, और विश्व से मिटते मिटते आज अपने देश के अंदर हम अपनी सम्मान को बचाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है। तो आप सभी मेरे लाइव में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों मंचों में शामिल होने के लिए मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू की प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें। मेरी पोस्ट, वीडियो और रील सभी सनातन को समर्पित है। तो आप उन्हें जो है अधिक से अधिक शेयर भी करें और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आपका जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष ही बहुत काफी होगा, क्योंकि जब हम जय श्री राम का उद्घोष करते हैं तो हमारा जो है शक्ति बढ़ जाती है। तो आप सभी हमारे इस मंच के द्वारा अपना सहयोग प्रदान करें और अपने साथ आप अपने लोगों को भी जोड़ें। जो भी आपके आसपास जो भी लोग हैं सभी को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम मंच के द्वारा जोड़ें। और हमारा सबसे बड़ा मंच पूर्ण रूप से इस समय सक्रिय है, जिसके द्वारा हम हर मंचों के द्वारा अपने सनातनी भाई बहनों को उस मंच पर शामिल कर रहे हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि विश्व में अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाते हुए अपने सनातन धर्म का उत्थान करना और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है, अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। इसके लिए हमारा शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन, जो जिसके द्वारा हमारे देश के कोने कोने से, हर जगह से, हमारे लंदन से भी जुड़े हैं, कतर से भी जुड़े हैं, नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, साउथ अफ्रीका से भी जुड़े हुए हैं। यानी हमारा लक्ष्य है कि हमारा विश्व के अंदर जहां भी कोई सनातनी है, हमारे इस सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होकर हम सभी एक मंच पर आएंगे और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमें विश्वास है कि जब हम साथ होंगे तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है, कोई भी हमारा ऐसा संकल्प नहीं है जो पूरा नहीं होगा। तो आप सभी ने सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का
भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी को खुशियां ही खुशियां प्रदान करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शांति करा भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।